हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के बारे में। दोस्तों, ड्रामा मज़े का था, मज़ेदार भी था, लेकिन मैं कहूँगा कि एक टाइम पर ओवर भी था। शुरुआत में ही ओवर था, एक टाइम पर कहा शुरुआत में ही ओवर था। और पहले एपिसोड में, दूसरा एपिसोड काफ़ी अच्छे से चला। चले दोनों की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्रीज़ की बात करें तो नौशेरवा गजनवी की एंट्री जैसा कि हम सोच रहे थे अच्छी थी, नाइस। उसके अलावा दुआ की एंट्री भी अच्छी थी। इसके अलावा फारिस की एंट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ये तीन जो मेन कैरेक्टर है जिनके आसपास पूरा का पूरा ड्रामा घूमेगा, ये तो हम सभी जानते ही है। तो इन तीनों की एंट्री तो दमदार होने ही वाली थी। लेकिन अब्बास जान की भी एंट्री काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और दमदार थी कि जिस तरह से आए और रेडियो तोड़ दिया और कहा कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब कि क्या मतलब। और एक तो वो जो एक बला वाला टच था ना इनका, वो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अजीब वो गरीब कैरेक्टर घर के अंदर जो है सारी दुनिया जहान की जो है रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है, लेकिन खुद के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस्लाम सिर्फ माँ बेटियों तक ही महदूद है। ये भी पता चल गया कि जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मतलब कि इस उम्र में जो है लाइनें मारी जा रही है, इस उम्र में जो है नैन मटक्के किए जा रहे हैं अपनी अपनी उम्र की औरतों के साथ। और अब्बा जान को देख रहा था और मैं सोच रहा था कि यार कैसे कैसे मर्द होते हैं इस दुनिया के अंदर। चले आगे भी बात करते, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ऐसा लगने वाला है कि दुआ की ज़िंदगी की तबाही और ड्रामा की जान भी ये कैरेक्टर कुछ टाइम तक तो रहेगा। मज़ा आएगा देखने में, जिस तरह से मतलब यार कमाल का कैरेक्टर। मैं अभी मतलब कि जब भी याद करता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। क्या बात है, मज़ा आ गया देखने में, एक नंबर। इसके अलावा हम बात करें कुछ हमारे डायरेक्शन और राइटिंग की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मज़ा आया देखने में। बट एक जगह के ज़्यादा हाइप वाले मूवमेंट है, तो वो तो एक डायरेक्शन का भी मसला हो सकता है कि हाइप वाले मूवमेंट क्यों है इतने सारे, जबकि उनका कोई मतलब बनता नहीं था। पहले एपिसोड के अंदर बस एंट्री तक सीमित रखते, फिर वो मतलब कि दिलावर का आना और ओ ईसाई वो ईसाई, और वही बात है कि मुझे बात करनी है साई, लेकिन साई ने जब कहा कि मैं बस 1 मिनट दूंगा तो वो वापस आ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ड्रामा को उठाने की जगह गिरा देते हैं दोस्तों, ये सारे सीन्स जो होते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप खुद देखिए कि ड्रामा लव स्टोरी का ड्रामा है और लव एंगल्स इसके अंदर मुझे लगता है हाइप वाले मोमेंट लव एंगल्स में आने चाहिए, ना कि एक्शन के अंदर। क्योंकि एक्शन फिर वही बात है कि ड्रामा को क्रिंज करता है जब उसके अंदर उसकी कोई जगह ही नहीं होती। मुझे ऐसा ही लगा कि पहले एपिसोड के अंदर एक्शन की कोई मतलब कि टुक बनती नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि ड्रामा में हो, स्टोरी में हो, दिलावर का कोई मेजर रोल भी हो सकता है, लेकिन उसका एक टाइम होता है। टाइम पे अगर चीज़ें आए तो ज़्यादा बेटर होता है। ऐसा नहीं कि पहले ये एपिसोड है तो सब कुछ बस डाल के बस दिखाई दो कि ये चीज़ें हैं, ये विलन है, ये वो। धीरे धीरे से लेकर चलना चाहिए। और दूसरा मतलब कि एंड भी बड़ा अजीब ख़राब तरीके से मैं कहूँगा किया कि अब ये मतलब कि बहुत पुरानी टेक्निक हो चुकी है। बहुत सारे ड्रामा में हम ये देख चुके हैं कि एक नौकर की बेटी को किडनैप कर लिया हमारे विलन ने, और फिर हीरो जो वहाँ पर जाता है और रू करके सबको गोलियाँ मार के जो है अपनी नौकर की बेटी को बचा के ले आता है। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि अब आउटडेटेड जो है थीम हो चुकी है, तो अब इसके जगह पे कुछ नया करना चाहिए। इसके अलावा जगह भी नहीं बनती थी, क्या ज़रूरत थी। ड्रामा अच्छे से रन हो रहा था और बीच में सीन आके बस मेरा दिमाग ही ख़राब कर रहे थे। क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ कि एक टाइमिंग होती है और वो टाइमिंग जो गड़बड़ाए तो इंसान को पता चल जाता है, फिर वो समझे या ना समझे वो 2 नंबर की बात है, पता ज़रूर चल जाता है। यहाँ पर भी यही हो रहा था कि अच्छी खासी स्टोरी लाइन चल रही थी और दिलावर आ जाता है। मैं सोच रहा हूँ ये क्या है। उसके बाद फिर से मतलब कि वो आ जाता है अपना नौकर, कहता है कि मेरी बेटी को बचा ले, बेटी को बचा ले। क्या है ये सब मतलब क्या, मैं कहूँगा माजरत के साथ, लेकिन बकवास हो चुका है। अब कुछ और लेकर आए, ये बहुत सारे ड्रामास में हम देख चुके हैं। इसके अलावा ड्रामा अच्छा था, स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा टचिंग लगी, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है, तो वो देखने में मज़ा आएगा। इसके अलावा नौशेरवा गजनवी कितना रोमांटिक और कितना एंटिक और कितना रोमांटिक इंसान है, ये तो हमें पहले एपिसोड में ही बता दिया गया। भाई की स्टोरी को मुझे लगता है कि इतनी जल्दी कर दी, थोड़ा लेट, और इसको इंट्रोड्यूस करते तो ज़्यादा बेहतर लगता। पहले मतलब कि एक सीन आया, कहता है कि मैं अपने भाई की जान हूँ, और बाद में जो है 10 मिनट के बाद भाई को मरते हुए भी दिखा दिया गया। और मुझे लगता है कि थोड़ा और लेट करते। यही सीन अगर दूसरे एपिसोड में आ जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता कि पहले एपिसोड में जो है इंट्रो दिया कि भाई की मैं जान हूँ, और दूसरे एपिसोड में पता चला कि भाई मर गया। फिर मतलब कि धीरे धीरे इसको आगे लेकर चलते। पहले ही एपिसोड में सब कुछ दिखाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब कि आपने सस्पेंस बनाया और ख़त्म भी कर दिया। तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक तो है। तो
खैर अब ये तो डायरेक्टर को देखना चाहिए था। यहाँ पर जो है ये राइटर लिखते ज़रूर है, लेकिन डायरेक्टर की भी एक मतलब कि अपनी मंशा होती है कि कौन सा सीन कब आएगा, कौन से सीन को कब मतलब कि रिवील करना है, किसको कब बताना है। तो मैं कहूँगा डायरेक्शन भी यहाँ थोड़ा बहुत मुझे मायूस करता हुआ, लेकिन ड्रामा अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जिस तरह से दुआ और हमारे प्यारे से फारिस का काउंटर हुआ, मुझे मज़ा आया कि वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है, दुआ भी मतलब कि वहाँ पर अपनी दोस्त के साथ खड़ी हुई है और कॉपी निकाल रही है बुक की, और उतने में वो आते हैं और हारिस जो है अपना मतलब कि छिछोरापन शुरू कर देता है और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी पास करता है और बिचौड़िया बन के ये दोनों उनकी सेटिंग करवाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अजीब मज़ा आ रहा था देखने में। इस तरह के ड्रामास में यही हाइप होता है। मैं ये कहूँगा कि वो जो बंदूकें लेके ढाड़, क्योंकि हर एक चीज़ की एक मतलब कि एक जॉनरा होता है। अगर आपका एक्शन जॉनरा है, अगर आपका कॉमेडी जॉनरा है, या फिर आपका रोमांस जॉनरा है, तो उस लेवल के अंदर ही जो है हाइप मूवमेंट्स आने चाहिए। मैं ये मानता हूँ अगर रोमांस में एक्शन लेके घुसेड़ेंगे और हाइप करना जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर भी ये हुआ ड्रामा के अंदर पहले एपिसोड में अनफॉर्चुनेटली। तो मैं कह रहा था कि हाइप मोमेंट वही था कि जब फारिस और हमारे प्यारे से दुआ मिले और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा, काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें भी की हारिस ने। और मैं एक तरह से कहूँगा कि लाइन ही मार रहा था कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं बड़ा सादा इंसान हूँ, मैं बड़ा प्यारा इंसान हूँ, आप बड़ी प्यारी है, आप बड़ी न्यारी है, आप बड़ी खूबसूरत है। और ये सुना तो दुआ वहाँ से शर्मा के चली गई। हारिस भी उसके पीछे पीछे शर्मा के जाता हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हारिस ने जो है दुआ को मतलब कि फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद तो नंबर था ही नहीं। तो दोस्त से कहा, दोस्त ने कहा कि उसके पास नंबर है ही नहीं, लेकिन एड्रेस तो वो दोनों पहुंच गए उसके घर। और जैसे ही दुआ ने दरवाज़ा खोला है, दुआ की आंखों में जो चमक आई है ना दोस्तों, मज़ा आ गया। आय हाय, ये हाइप मूवमेंट है। मैं कहूँगा कि रोमांटिक ड्रामास के अंदर हाइप मूवमेंट ऐसे ही क्रिएट होने चाहिए, जो कि दूसरे एपिसोड में काफ़ी अच्छे से हुए। पहले में सिर्फ एक ही था, उसकी भी बात करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। वो तो सबसे बड़ा हाइप मूवमेंट था, तो मज़ा आया देखने में। इसके अलावा जिस तरह से वो पर्ची फेंकी और जिस तरह से साइड पर चला गया है कि जैसे ही उसने कहा कि अब्बा, और मतलब कि हमारे फारिस जो है वो साइड पर चला गया और दोस्त बेचारा ढल लिया गया और कहा कि एड्रेस तो ठीक दिया कर। और काफ़ी अच्छे सीन थे, काफ़ी मज़ा आया ड्रामा के अंदर। इसके अलावा बात करें हमारे नौशेरवा गजनवी की, तो पूरी की पूरी स्टोरी हमारे सामने आया हो गई, जो कि मैं अगेन कहूँगा कि थोड़ी मायूसी हुई कि थोड़ा इंतज़ार करना था। भाई का सीन बाद में लेकर आते, तीसरे या चौथे एपिसोड में, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। कम से कम ये रिवील होने से पहले कि वो मर चुका है, एक सीन ही चाहिए था ना आपको, तो वो ले आते, क्या बड़ी बात थी। अभी लाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि दूसरे एपिसोड में भाई का कोई जिक्र ही नहीं है। तो मुझे लगता है तीसरे एपिसोड तक ये खोल जो है बचा के रख सकते थे, अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। वैसे भी ये ड्रामा जो है वो एक्शन नहीं है, कॉमेडी हमारा क्या बोलते हैं उसको, रोमांटिक ड्रामा है। तो रोमांटिसिटी पे ही हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। तो बात वही है कि भाई बेचारा मर गया तो उसकी शादी किसी से तय हुई होगी, या फिर इवन उसकी शादी किसी से हो चुकी होगी, तो भाभी से जो है इसको ना चाहते हुए मजबूरन शादी करनी पड़ी हमारे नौशेरवा गजनवी को। और यही चीज़ थी कि जब वो कह रहा था कि एक जगह पर आके मैं हार गया और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़े मतलब कि मेरी हार थी, ये वही हार है कि भाई बेचारा मर गया और भाई की विवाह से, या फिर भाई की मंगेतर से शादी करनी पड़ी और मंगेतर को ये तरसा रहा है, तरखा रहा है और मंगेतर से कुछ अच्छे से बात नहीं करता हमारा नौशेरवा गजनवी। वो भी हमें पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बेजार है। जब मतलब कि वो सीन आया कि जब मंगेतर के बीवी कहती है कि आप यहाँ पर आया करें, मेरी याद नहीं आती आपको, तो वो कहता है कि याद ही तो नहीं जाती। तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और नौशेरवा गजनवी विलन ही होने वाला है, ये तो हमें पता चल गया है। मतलब कि पहला एपिसोड मैंने देखा तो मैंने सोचा कि यार ये मतलब कि हीरो वाली वाइब आ रही है, और मुझे लग रहा था कि ये विलन है। उस हिसाब से मैंने जो है प्रोमो भी अपना वो क्या बोलते हैं इसको फीडबैक भी किया था। लेकिन फिर मैंने जब वो ट्रेलर देखा तो उसके बाद मुझे लगा नहीं ये विलन ही है। ये बिल्कुल उस दीवानगी ड्रामा की तरह के शुरुआत में जो है एक अच्छा इंसान दिखाया गया, लेकिन जैसे ही तीसरे एपिसोड में थप्पड़ पड़ा तो अपने मतलब के अंदर का जो हैवान था वो बाहर आ गया था। इसी तरह से इस ड्रामा में भी ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से इसका हैवान बाहर आ जाएगा। और हैवान तो खैर तीसरे एपिसोड में ही पता चल जाएगा कि एक मतलब कि बीवी है, एक को पटा के रखा हुआ है, उसको जो है वादे कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। और तीसरी तरफ दुआ पर भी इसकी नज़र है। और ये तो मतलब कि हिंट भी हमें दे दिए गए कि शुरुआत के अंदर जब वो मतलब कि वो होता है ना एक बड़ी जैसा, तो वो भी इसके साथ है। तो वो जब दुआ को देखता है फिर वो बात करता है, और मतलब कि वो जब कहता है कि आपको तो पता लगाओ, और वो इस तरह से देखता है बुरी मतलब कि ख़राब, वो कहते हैं ना एकदम ख़राब नज़र से देखता है। तो मुझे लगता है कि मैं भी यही सोच रहा था पहले कि यार पता लगाओ इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन अब समझ गया पता लगाओ से उसका मतलब क्या था। उसका मतलब था कि उसको भी उठवा लेते हैं। लेकिन हमारे नौशेरवा गजनवी ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले पता करेंगे कि अच्छी लड़की है बुरी लड़की है। अगर बुरी लड़की है तो फिर पैसे मार के जो होगा वो तो करवा ही लेगा हमारे नौशेरवा। बुरा ही है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आप उसको मतलब कि पहले या दूसरे एपिसोड से उसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझ के ये मत समझिएगा कि ये अच्छा इंसान होने वाला है, ये बुरा ही होने वाला है। तो ये कुछ भी कर सकता है। और ये हमें
ट्रेलर में भी दिखा दिया गया है कि एक बीवी है, को पटा के रखा है, फिर भी दुआ के ऊपर इसकी नज़र है। तो मतलब कि ये कहेगा कि ठीक है, अगर बुरी हुई तो पैसे दे के काम चलवा लेंगे और अगर अच्छी हुई तो शादी करेंगे। यही बात है। दुआ पसंद आ गई पहले ही, और वो सबसे बड़ा हाइप मोमेंट था मैं कहूँगा पहले एपिसोड का। ना कि वो दिलावर को ढाई ढाई करके 2 गोलियाँ मारना, या ना ही दिलावर का उसको रोकना, ये क्रिंज लगता है मैं कहूँगा ऐसे ड्रामास के अंदर। हाइप मोमेंट वो था कि जब हमारी दुआ डांस कर रही है और हमारे प्यारे से नौशेरवा गजनवी ने उसे देखा और बस देखता रह गया। अब देखते हैं कि हमारे नौशेरवा गजनवी क्या करते हैं हमारी दुआ को हासिल करने के लिए, क्या क्या टैक्टिक्स लगाते हैं, क्या क्या गंदे गंदे काम करते हैं, किसको जो है बीच में रखेंगे। जाहिर सी बात है, इसका मतलब है फारिस को बीच में रखेगा। जिस तरह से बाप का कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि बाप को भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेगा हमारा नौशेरवा गजनवी। देखने में मज़ा आएगा और काफ़ी बेहतरीन ड्रामा, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन मुझे लगी। रोमांटिसिटी के हिसाब से जो एक्शन डाला वो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ उससे, लेकिन रोमांटिसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा लगा, काफ़ी बेहतरीन स्टोरी लाइन लग रही है मुझे। और दीवानगी से ही मतलब कि इसको लिंक किया जा रहा है, धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है, दिख रहा है। जिस तरह से कि उसमें भी मतलब कि एक बीवी थी जिसको मतलब कि ज़्यादा भाव नहीं देता था, उससे बाद में शादी की थी, आधे ड्रामा के बाद 10वें एपिसोड में शायद शादी की थी। ये पहले से ही एक मतलब कि नई नवेली दुल्हन की तरह एक बीवी उसको दे दी गई है, जिससे ये बिल्कुल ही बेजार है, जिसके साथ ये बात करना भी पसंद नहीं करता। लेकिन ये बीवी उसके पास, जैसे कि हर बीवी अपने शौहर से कुर्बत चाहती होती है, एहसास चाहती होती है, प्यार चाहती होती है, ऐसे ये भी चाहती है। लेकिन नौशेरवा गजनवी इसको वो भी नहीं लगा रहा, वो भी हमें दिख रहा है। और जिस तरह से इसी ड्रामा के अंदर जो मतलब कि वो जो डायलॉग कहा ना कि मतलब कि आपको मेरी याद नहीं आती, तो वो कहता है कि याद ही तो नहीं चाहती। तो काफ़ी मज़ा आया देखने में। तो अगली किस्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कुन होने वाली है लगेगा। काफ़ी लोगों को मतलब कि पता नहीं है कि अभी ये ड्रामा किस मोड में जाने वाला है, तो वो यही सोचेंगे कि अब क्या होगा, और फिर वो सोच के कहेंगे कि ये क्या हो गया। जैसा कि एक टाइम पे दीवानगी में हमने देखा था कि जैसे ही थप्पड़ पड़ा उसके बाद हमने सोचा कि ये क्या हो गया, तो ऐसा ही कुछ इस ड्रामा में भी होगा, अनफॉर्चुनेटली होने ही वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।